हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज की वीडियो में देखना है हैकर रैंक का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है जावा लूप्स 1। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 का मतलब है गाइस यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिस्टेड हैं हैकर रैंक पे। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है लूप्स का, ठीक है, लूप्स के कॉन्सेप्ट पर बेसिस है। तो ये थोड़ा ईजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा तो आप लोगों से हो गया होगा, मेरे को लगता है हो गया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो प्लीज आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा गाइस इसमें लाइन बाय लाइन कोड करके। ठीक है, और सबसे पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे, थ्योरी में क्या लिखा है इन्होंने, और आउटपुट फिर उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, और गाइस अगर आप लोग मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो ऑलरेडी, मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं गाइस यहाँ पे जावा के अपने चैनल पे, उनको भी जाकर आप प्लीज़ जरूर चेकआउट कर लेना आप लोगों को जावा के प्रोजेक्ट अगर नहीं आते हैं तो। ठीक है, अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि डेली वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम देखो यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इन्होंने देखो ऑब्जेक्टिव में लिखा है, इन दिस चैलेंज वी आर गोइंग टू यूज लूप्स टू हेल्प अस डू सम सिंपल मैथ्स। ठीक है, मतलब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो लूप्स का कॉन्सेप्ट है वो हम सिंपल मैथ के कॉन्सेप्ट पर यूज करने वाले हैं। सो हमारा टास्क क्या है, गिवन एन इंटीजर n, प्रिंट इट्स फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ईच मल्टीपल्स n क्रॉस i, वेयर i जो है हमारा 1 से लेकर 10 तक रहेगा, और n जो है हमारा एक इनपुट रहेगा जो यूजर देगा, और i जो है गाइस वो 1 से लेकर 10 तक रहेगा, 1 भी रहेगा 10 भी रहेगा, और उसके बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, शुड बी प्रिंटेड ऑन ए न्यू लाइन इन द फ्रॉम n क्रॉस i रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट। मतलब कि ऐसा समझो आपके पास 2 का टेबल है, उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, और वहाँ पे 3 का टेबल भी हो सकता है, 4 का टेबल भी हो सकता है। तो n की जगह गाइस हमारे कोई भी डिजिट आ सकती है, 1 2 3 4 5, और i का मान जो रहेगा, i की वैल्यू जो रहेगी वो 1 से लेकर 10 के बीच में रहेगी। ठीक है, और इक्वल टू में रिजल्ट आएगा जो भी आएगा आपका। ठीक है, जैसे कि 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4, 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6, इस तरीके से। ठीक है, और गाइस आपका इनपुट जो रहेगा ए सिंगल इंटीजर n जो रहेगा वो आपका एक नंबर रहेगा, उसमें इनपुट आएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से समझ लो इसको। और गाइस n की वैल्यू जो रहेगी आपकी वो 2 से लेके 20 के बीच में रहेगी। और आउटपुट फॉर्मेट किस तरीके से आनी है आपकी, से मैंने ऊपर बताया आपको, प्रिंट 10 लाइंस ऑफ आउटपुट। आउटपुट की 10 लाइंस आपके प्रिंट होंगी, मतलब कि 10 रो प्रिंट करनी है हमको यहाँ पे। ईच लाइन i, जो i की वैल्यू रहेगी वो 1 से लेकर 10 के बीच में रहेगी, और कंटेन्स द रिजल्ट ऑफ n क्रॉस i इन द फॉर्म ऑफ n क्रॉस i इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल काम है, पर आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे सिंपल कुछ प्रॉब्लम्स गाइस ऐसी होती है जिनका आउटपुट ही देख के आपको समझ में आ जाता है हमको क्या करना है, पर हमको थ्योरी पढ़नी आनी चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, आपको थ्योरी को समझना आना चाहिए कि क्या अंडरस्टैंडिंग है उसकी, जो भी इनपुट, जो भी आपका यहाँ पे गाइस प्रॉब्लम को लिख रहा है उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको क्या समझाना चाहता है, वो आपको पढ़ना जरूर आना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना, एग्जाम दे रहे होंगे, तो वहाँ पे इतनी इजी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात आप ध्यान रख लो, इतनी इजी प्रॉब्लम किसी भी एग्जाम में नहीं आएगी, और जो भी प्रॉब्लम आएगी वो इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगी। जो भी गाइस आप एग्जाम दोगे उसमें थ्योरी इसी फॉर्मेट में लिखी रहेगी, वहाँ पे कैलकुलेशन भी रहेगी, वहाँ पे आपको काफ़ी टिपिकल थ्योरी मिलेगी। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको थ्योरी पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, थ्योरी को समझो। अगर आप थ्योरी समझ के उसका आउटपुट समझ पा रहे हो तो मतलब है कि आप फिर उसका लॉजिक बना दोगे। ठीक है गाइस, जो हार्ड चीज़ होती है वो सिंपल थ्योरी को समझना, मतलब प्रॉब्लम को समझना ही होता है। अगर एक बार प्रॉब्लम अगर एक बार समझ में आ जाती है तो उसका लॉजिक भी बन जाता है इजीली, और अगर लॉजिक बन जाता है तो फिर आपको उसकी कोडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम होती है जिनको आउटपुट देख के आपको समझ में आ जाता है, बट थ्योरी आनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर भी तो सिंपल आउटपुट देखो इसका यही है कि टेबल प्रिंट करानी है हमको, एक इजी लैंग्वेज में कहूँ तो आपको मैं। गाइस देखो हम इसका सिंपल कोड देखते हैं, हमको कोड किस तरह करना है। अब जो इन्होंने कोड यहाँ पे लिखा है हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को बफर वगैरह ज़्यादा इतना समझ में नहीं आता, तो मैं बफर का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करता अपने कोड में। सिंपल मैं इसको यहाँ से कट करूँगा। हम अपना कोड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें ये फैसिलिटी होती है कि हम अपना कोड भी लिख सकते हैं, जो उन्होंने दे रखा था हम उसको कट करके अपना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपना कोड कैसे लिखेंगे, सिंपल हमको यहाँ पे इसके अंदर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, system.in, एंड गाइस यहाँ पे हमको एक इंटीजर वैल्यू लेनी है, इंट n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, मतलब जैसा कोड आप लोग खुद करते हो उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो इस कोड को।
और उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे एक वैल्यू लेनी है x इक्वल टू 1। और x क्या है हमारा, x मतलब i है, जो ऊपर इन्होंने यहाँ पे बोला था i की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 10 के बीच में रहेगी। और x इक्वल टू 1 क्यों लिया है गाइस वो बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। सिंपल, आपको अगर टेबल प्रिंट करने का आपको लॉजिक पता है तो वेल एंड गुड, आप लोगों को पता होगा मैंने इंट x इक्वल टू 1 क्यों लिया है, ठीक है। नहीं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं बताता हूँ आपको अभी, ठीक है। और इंट i इक्वल टू, मेरे को चलाना है अपना लूप 1 से, और i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद गाइस x इक्वल टू n क्रॉस i सेमीकोलन, ठीक है। अब देखो सिंपल, यहाँ पे क्या मैंने करने की कोशिश की है, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 देता हूँ तो यहाँ पे 2 क्रॉस i मतलब i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक रहेगी, यहाँ पे इंट आएगा, ठीक है। i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक रहेगी, मतलब 1 बाई 1 वो इंक्रीज होती रहेगी 10 तक, ठीक है। और जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी वो मल्टीप्लाई होके x में जाएगी। x की मैंने x की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो 1 ले रखी है, तो n क्रॉस 1 वो आएगी x में 1 में ही, ठीक है। n क्रॉस फिर 2 रहेगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, n क्रॉस 3, मतलब इस तरीके से इंक्रीज होती रहेगी और x में वैल्यू हमारी स्टोर होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करा देना अपना, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, क्योंकि मेरे को हर एक जो भी आउटपुट रहेगा वो नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, ठीक है गाइस। और मेरे को आउटपुट किस तरह प्रिंट कराना है, अब देखो आउटपुट किस तरह प्रिंट कराना है, आउटपुट हमें इस फॉर्मेट में प्रिंट कराना है गाइस। सिंपल, हमको 2, 4, 6, 8 प्रिंट नहीं कराने, इस फॉर्मेट में प्रिंट कराना। तो ये फॉर्मेट कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, बहुत ईजी है फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट तो हमारी स्ट्रिंग में ही आएगी। सिंपल, उससे पहले हमको n प्रिंट कराना है अपना, n क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 रहेगा। अब देखो यहाँ पे 2 सेम है, मतलब कि जो भी हमारी n की वैल्यू रही होगी यहाँ पे वो हमको यहाँ पे प्रिंट करानी है, ठीक है, n। उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे स्पेस देना है, नहीं यहाँ पे n प्लस हमको स्ट्रिंग ऐड करनी है तो स्पेस आएगा, स्पेस के बाद मेरे यहाँ पे x आएगा, x के बाद फिर एक स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, दोनों के बीच में। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 है, मतलब हमारा क्या है, i की वैल्यू है हमारी ये, क्योंकि i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे को प्लस करना है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग ऐड करनी है। अब कौन सी स्ट्रिंग ऐड करनी है पर देख लेता हूँ आउटपुट में। उसके बाद मेरे को जो इक्वल टू का साइन है वो प्रिंट कराना है, ठीक है, स्पेस इक्वल टू प्लस, अब मेरा जो आउटपुट फाइनल था वो प्रिंट कराना है यहाँ पे x। इतना हमारा इसका लॉजिक था, ठीक है, सिंपल था। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो इसको, जैसे कि मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि हमको कोड बहुत कम से कम लिखना है, यूज़ करना हमसे कम से कम कोड को लिखे। तो इसमें जो गाइस ऑटोमेटिक बफर वाला कोड लिखा हुआ था उसमें सिंपल 1 लाइन का लॉजिक था, 1-2 लाइन का, आप उससे भी कर सकते हो अगर आप लोगों को वो आता है तो। अगर नहीं आता है तो आप ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हो, सिंपल। अब देखो यहाँ पे कोई एक एरर है, एक बार एरर चेक कर लेते क्या है हमारी, ठीक है। यहाँ पे SYSTEM की एरर आ रही है हमारी, यहाँ पे हमने S को स्मॉल बनाया है जो कि मेरे को कैपिटल लेना है, ठीक है। तो अब देखो गाइस हमारा बिल्कुल आउटपुट ठीक आ रहा है, हमारा टेस्ट केस 0 जो है वो ठीक से रन हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सबमिट कोड करते हैं और बाकी के टेस्ट केसेस पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो जो हमारे 3 टेस्ट केस हैं वो भी देखो गाइस यहाँ पे ठीक से रन हो गए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा मतलब ये है गाइस, इस तरीके से आप कोड लिख सकते हो अपनी तरफ से भी। और जो बाकी यहाँ पे लिखा हुआ कोड था ऑलरेडी बफर वाला, बफर क्लास के थ्रू जो उन्होंने लिख रखा था बाय डिफॉल्ट कोड, उसमें भी आप लोग कर सकते हो अगर आपको आता है तो, ठीक है। नहीं आता तो ये वाला लॉजिक आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई और लॉजिक आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो गाइज। और मैं कौन से और टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं जो आपको हेल्पफुल रहें वो भी एक बार मेरे को बता देना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना फीडबैक जरूर देना। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और गैस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और गैस मैं बता दूं आपको, मैंने अपने चैनल बहुत सारे जावा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, HR इंटरव्यू की सीरीज बनाई है, एक बार उनको भी जरूर चेकआउट कर लेना अगर आप लोगों को उन वीडियोज़ की नीड है तो, ठीक है। तो गैस वीडियो देख ले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।